हेलो जी, क्या हाल चाल है। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक जापानीज़ मूवी लेकर आई हूँ जिसका नाम है लवली कॉम्प्लेक्स। ये एक कॉमेडी मूवी है, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं अपने एक्सप्लेनेशन की ओर। ये कहानी है रीसा और ओतानी की। दोनों हाई स्कूल स्टूडेंट हैं और अपने अपने लिए एक बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड ढूंढ रहे हैं। रीसा की हाइट 170 सेंटीमीटर है, जिस वजह से वो लड़कों से भी लंबी है और कोई लड़का अपने से लंबी लड़की को डेट नहीं करना चाहता। वहीं ओतानी बस 159 सेंटीमीटर का है और उन लड़कियों से हाइट में छोटा है जिन्हें वो डेट करना चाहता है। रीसा और ओतानी सेम क्लास में पढ़ते हैं और एक दूसरे के दोस्त भी हैं। वेल, टॉम एंड जेरी वाले दोस्त जो कभी भी एक दूसरे को खा सकते हैं। रीसा ओतानी को शॉर्टी बुलाती है और वहीं ओतानी उसे लंबू बुलाता है, लेकिन दोनों में बहुत कुछ कॉमन भी है। फॉर एग्जाम्पल, उनके फ्रेंड्स जो उन्हें एक बार सजेस्ट करते हैं एक दूसरे के साथ डेट पे जाने के लिए और उनके रिलेशन को एक चांस देने के लिए, पर दोनों ही इस बात पे एक साथ मना करते हैं और फिर से एक दूसरे के हाइट को लेकर एक दूसरे को टीज करने लगते हैं। और रीसा भावनाओं में इतनी बह जाती है कि वो ओतानी से शर्त लगा लेती है कि वो एक हफ्ते के अंदर अपने लिए बॉयफ्रेंड ढूंढ कर ही रहेगी, वो भी इतना लंबा कि अगर चांद तारे तोड़कर लाने बोलो तो वो धरती पे खड़े खड़े आसमान से उन्हें तोड़ लाएगा। बट अब प्रॉब्लम ये थी कि ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल काम था रीसा के लिए उससे भी लंबा लड़का ढूंढना। तो वो अपनी फीमेल फ्रेंड से इसकी हेल्प मांगती है उसके लिए लंबा लड़का ढूंढने के लिए, जो उसे एक दिन एक रात दो विचित्र लंबे प्राणियों से मिलवाती है जो शुरू तो होते हैं पर खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। और रीसा अपनी फ्रेंड से बोलती है कि इन्हें किस खदान से निकाल लाई, ये तो कतई इस दुनिया के नहीं लग रहे। जिस पे उसकी फ्रेंड बोलती है कि अगर उसे ये लड़के पसंद नहीं आए तो इनका तीसरा फ्रेंड आ रहा है, वो उसे चूज कर सकती है। और वो तीसरा फ्रेंड कोई और नहीं बल्कि ओतानी होता है। जिसके बाद सभी को कैरियोके में देखते हैं, जहां रीसा और ओतानी को पता चलता है कि उनका फेवरेट सिंगर और गाना भी सेम है, जिसे आज तक दुनिया में किसी ने ना सुना हो। यानी कि दोनों की चॉइस ही वियर्ड है। उसके बाद दोनों अपने फेवरेट सिंगर का फेवरेट गाना अपनी भद्दी आवाज़ में गाते हैं, इंजॉय करते हैं और वापस जाते टाइम एक दूसरे का नंबर और ईमेल एक्सचेंज करते हैं ताकि उनके फेवरेट सिंगर की कोई भी न्यूज़ आए तो एक दूसरे के साथ शेयर कर सके। और एक दिन ओतानी उनके फेवरेट सिंगर का कंसर्ट टिकट लेकर आता है जो 25 दिसंबर यानी कि क्रिसमस वाले दिन होनी थी, और रीसा को उसके साथ चलने को इन्वाइट करता है और वो भी रेडी हो जाती है। और बाद में स्कूल खत्म होने के बाद रीसा को उसकी फ्रेंड्स ओतानी के नाम पे टीज करती हैं। और तभी वहाँ एक लड़की आती है जिसका नाम है कानजाकी, जो ओतानी के साथ मिडिल स्कूल में थी और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड भी, जो जानकर रीसा शॉक होती है कि ओतानी की भी कोई गर्लफ्रेंड थी। और कानजाकी रीसा एंड फ्रेंड्स के थ्रू ओतानी को मैसेज देना चाहती थी कि 25 दिसंबर यानी क्रिसमस वाले दिन उनके जूनियर हाई स्कूल बास्केटबॉल टीम ने एक पार्टी ऑर्गेनाइज की है जिसमें उसे भी इनवाइट किया गया है और उसे उससे कोई ज़रूरी बात भी करनी है। तो नेक्स्ट सीन में रीसा ओतानी को ये मैसेज देती है और पूछती है कि दोनों में से किसने किसे छोड़ा था, और ओतानी बताता है कि कानजाकी ने उसे किसी दूसरे लड़के के लिए छोड़ दिया था। जिस पे उसके फ्रेंड्स उसे टीज करते हैं कि अब कानजाकी उससे कोई ज़रूरी बात करना चाहती है तो हो सकता है कि वो उसे रिलेशन फिर से स्टार्ट करने को बोले, पर ओतानी मना करता है और बोलता है कि अब उसके अंदर कानजाकी को लेकर कोई फीलिंग्स नहीं है। लेकिन उसे देखकर ऐसा लगता नहीं है और वो बोलता है कि वो कानजाकी के साथ पार्टी में नहीं जाएगा क्योंकि उस दिन उसे रीसा के साथ कॉन्सर्ट में जाना है। पर रीसा उसे कानजाकी के साथ जाने को बोलती है ताकि वो बाद में उसे ब्लेम ना करे कि उसके चलते उसका रिलेशन फिर से स्टार्ट होते होते रह गया, और खुद के लिए बोलती है कि उसे लड़कों की दुनिया में कमी नहीं है। हजारों में लड़के लाइन लगाकर खड़े हैं उसके साथ जाने के लिए, लेकिन कंसर्ट वाले दिन अकेली ही आती है, वो भी कंसर्ट शुरू होने के घंटों पहले। और इमेजिन करती है कि अभी उसके बाकी फ्रेंड्स क्या कर रहे होंगे, और इसी इमेजिनेशन में चलते चलते गिर भी जाती है और उसे चोट भी आती है और लाइफ डिसीजन पे रिग्रेट करती है कि आज के दिन सभी कपल्स बन के घूम रहे हैं, एक वही है जो सिंगल है, और बिना कंसर्ट देखे वापस जाने लगती है। लेकिन तभी ओतानी वहां आता है और बोलता है कि उसे पता चला कि वो अकेली कंसर्ट देखने आई है तो इसलिए वो उसके पास चला आया। जिस पे रीसा उससे कानजाकी के बारे में पूछती है तो ओतानी बोलता है कि वो उसके पास नहीं गया, हालांकि शुरू में वो जाना तो चाहता था पर बाद में उसे लगा कि ये सही नहीं है, और वैसे भी उसने उसके साथ कंसर्ट में जाने का प्रॉमिस किया था। जो सुनकर रीसा खुश होती है और तभी ओतानी उसके पैरों में चोट देखता है तो कंसर्ट छोड़कर पहले उसे अपने साथ हॉस्पिटल ले जाता है, और रीसा उसे ऐसे उसका ख्याल रखते देखकर ब्लश करती है
क्योंकि धीरे धीरे उसके लिए कुछ फील करने लगी थी, जिसके बाद से वो पूरे टाइम बस ओतानी को ही देखती रहती है, जो उसे ट्विंकल करता हुआ दिखाई देता है। यहाँ तक कि उसकी छींक में भी उसे तारे सितारे नजर आते हैं। ओवरऑल वो पागल हो चुकी थी, क्योंकि ओतानी जो कल तक उसे शॉर्टी लगता था, अब से उसे क्यूट लगने लगा था। ओतानी एक बेहतरीन बास्केटबॉल प्लेयर था, तो एक दिन रीसा उसके लिए एक प्रेजेंट लेकर आती है, जो एक रिस्ट बैंड थी। पर तभी वहाँ कुछ लड़कियों को बातें करते सुनती है, जो ओतानी को क्यूट बताती हैं और उसके और रीसा के रूमर्स के बारे में भी बात करती हैं और बोलती हैं कि ओतानी कभी भी अपने से लंबी हाइट वाली लड़की को डेट नहीं करेगा। जो सुनकर रीसा हर्ट होती है और वहाँ से चली जाती है। और बाद में वो ये बात अपनी फ्रेंड्स के साथ भी डिस्कस करती है, जो उसे इनकरेज करती हैं अपनी फीलिंग्स ओतानी को बताने के लिए। पर रीसा बोलती है कि वो कभी भी उसके जैसी लंबी लड़की को डेट नहीं करेगा। पर फिर भी उसकी फ्रेंड्स उसे मोटिवेट करती हैं कि वो जिसे चाहे उसे प्यार कर सकती है। उसका हाइट, वेट, कलर, टोन किसी से कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए वो खुद में थोड़ा कॉन्फिडेंस रखे और आने वाले समर फेस्टिवल में उसे ओतानी को अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने को बोलती हैं। फिर आता है समर फेस्टिवल और रीसा की फ्रेंड्स उसे ओतानी के साथ फेस्टिवल में अकेला छोड़ देती है, जहाँ दोनों बहुत एंजॉय करते हैं, घूमते हैं, खाते पीते हैं, पिक्चर्स लेते हैं और रीसा को भी ओतानी के साथ टाइम स्पेंड करके अच्छा लगता है। लेकिन वो कंफ्यूज होती है कि वो अपनी फीलिंग्स उसे बताए या ना बताए। और तभी उनसे कान जाके मिलती है, जिसे लगता है कि रीसा और ओतानी एक साथ है। पर रीसा तुरंत से मना करती है कि वो बस दोस्त हैं और ओतानी जाने लगता है। पर कानजाकी की फ्रेंड उससे पूछती है कि 25th की पार्टी में वो कानजाकी से मिलने क्यों नहीं आया। हालांकि कानजाकी उसे रोकती है और बोलती है कि उसे ही ओतानी को इनवाइट नहीं करना चाहिए था। पर उसकी फ्रेंड बोलती है कि वो आज भी कानजाकी को लाइक करती है और अगर उसे रीसा के लिए बुरा लग रहा है तो वो बुरा ना लगाए, क्योंकि रीसा ओतानी की गर्लफ्रेंड हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो उसे बहुत लंबी है और लड़के अपने से लंबी लड़कियों को डेट करना पसंद नहीं करते और वो दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे भी नहीं लगेंगे। जो बात रीसा को और हर्ट करती है। पर तभी ओतानी बोलता है कि रीसा उसकी गर्लफ्रेंड है और जब आप किसी से प्यार करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन किससे लंबा है और कौन नहीं, और ना ही लोगों के हंसने से कोई फर्क पड़ता है। और रीसा का हाथ पकड़ के उसे अपने साथ वहाँ से ले जाता है और बाद में रीसा उससे पूछती है कि उसने कानजाकी से ऐसा क्यों बोला। तो ओतानी बोलता है कि वो एक लड़की को लाइक करता था, जिसने उसे रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वो उससे लंबी थी। तो उसने बास्केटबॉल टीम ज्वाइन कर ली, जहाँ पे लोगों ने उसे ये गेम खेलने से मना किया उसके हाइट के चलते। पर आज वो एक बेहतरीन बास्केटबॉल प्लेयर है और उसने उन लोगों को और उस लड़की को ये प्रूव कर दिया कि हाइट मैटर नहीं करता। जो सुनकर रीसा भी मोटिवेट होती है और फाइनली ओतानी को बता ही देती है कि वो उसे लाइक करती है। जो सुनकर ओतानी शॉक होता है और ये सीन यहीं कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन होता है स्कूल फेस्टिवल का और रीसा की क्लास का थीम था हॉरर हाउस, जिसमें वो चुड़ैल बनी थी और इतनी रियल एक्टिंग कर रही थी कि लोग सच में बेहोश हो रहे थे। तो ओतानी उसे खींचकर बाहर लाता है और बोलता है कि इतनी भी सीरियस एक्टिंग नहीं करनी थी, जिस पे रीसा गुस्सा होने लगती है। तो ओतानी उससे गुस्सा होने की वजह पूछता है और एक फ्लैशबैक दिखाते हैं कि जब समर फेस्टिवल में रीसा ने ओतानी को कन्फेस किया था तो उसे लगा कि वो उससे मजाक कर रही है, क्योंकि उसने उसे बताया था कि एक लंबी लड़की ने उसे रिजेक्ट कर दिया था। और प्रेजेंट में रीसा ओतानी को जी भर कर श्राप देती है कि वो हर रोज 1 सेंटीमीटर छोटा होता चला जाए। और नेक्स्ट सीन में लैब में आकर रोने लगती है। तो ओतानी उसके पास आता है और पूछता है कि वो रो क्यों रही है। तो रीसा उसे फिर से बताती है कि वो उसे लाइक करती है और वो मजाक नहीं कर रही। जो सुनकर ओतानी एकदम शॉक होता है और उससे कुछ टाइम मांगता है उसके लिए अपनी फीलिंग्स समझने के लिए, जिसके बाद दिन पे दिन बीतते जाते हैं पर ओतानी अपनी फीलिंग्स को लेकर क्लियर नहीं हो पाता। वहीं रीसा उसके रिप्लाई का वेट करते करते पागल हुए जा रही थी। और फिर आता है स्कूल ट्रिप, जहां दोनों को उनके फ्रेंड्स उनके नाम से टीज करते हैं और बस में उन्हें सोता हुआ अकेला छोड़कर चले जाते हैं, जिस वजह से दोनों के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता। तो दोनों टाइम पास के लिए एक साथ ही घूमने का डिसाइड करते हैं और रिक्शा राइड एंजॉय करते हैं। वाह, और इनका रिक्शा वाला भी हंटर से कम नहीं था, क्या बोल रही हूँ मैं। उसके बाद दोनों एक गिफ्ट स्टोर में आते हैं, जहां रीसा डिसाइड करती है कि वो ओतानी से उसके कन्फेशन के बारे में भूल जाने को बोलेगी, ताकि दोनों फिर से फ्रेंड्स की तरह रह सकें। पर उससे पहले ही ओतानी बोलता है कि वो उसे लाइक तो करता है पर उसके साथ रिलेशन में नहीं आ सकता, क्योंकि वो दोनों शुरू से दोस्त रहे हैं और अब रिलेशन में आना ऑकवर्ड लगेगा। जो सुनकर रीसा हर्ट तो होती है, पर वो बोलती है कि वो भी उसे यही बोलने वाली थी कि वो उसके कन्फेशन के बारे में भूल जाए, ताकि दोनों फिर से दोस्त बन जाए और वैसे ही रहें जैसे पहले रहा करते थे। जिसके बाद रीसा ये बातें अपनी फ्रेंड को भी बताती है और डिसाइड करती है कि अब से वो ओतानी के बुरे पॉइंट्स को ढूंढेगी और उसे हेट करने की कोशिश करेगी, ताकि उसे ओवरकम कर सके। उसके बाद स्कूल का नया ईयर चालू होता है और इस साल भी ओतानी और रीसा सेम सेक्शन में थे और उनके यहाँ आता है उनका न्यू असिस्टेंट होमरूम टीचर माइटेक,
जिसे लोग मिस्टर माइटी भी बुलाते हैं, पर मैं माई बुलाऊंगी, जिसके ग्रीटिंग का तरीका ही अजीब था, जो सभी को कॉमिक बुक कैरेक्टर की तरह क्वीन बुलाता था। याद। और रीसा तो बस उसके चार्म को देखती रह जाती है, क्योंकि वो उसे उसके फेवरेट गेमिंग कैरेक्टर की तरह दिखता है। और माई भी उसे चीज़ी लाइनें बोलने में पीछे नहीं हटता। लेकिन ये सब देखकर ओतानी बहुत जेलस होता है। ऊपर से माई उसे शॉर्टी बुलाता है, यहाँ तक कि वो ओतानी के बास्केटबॉल टीम का कोच भी बन जाता है। अब बेचारा ओतानी मरे भी तो कहाँ जाकर मरे। वहीं रीसा अपनी फ्रेंड्स के सामने माई की बड़ाई में लगी हुई थी और बताती है कि वो बिल्कुल उसके फेवरेट गेमिंग कैरेक्टर के जैसा दिखता है और हैंडसम भी है। पर उसकी फ्रेंड्स उसे रिमाइंड कराती हैं कि वो अभी भी ओतानी को लाइक करती है, जिसपे रीसा बोलती है कि सिर्फ उसके लाइक करने से क्या होता है, ओतानी तो उसे लाइक नहीं करता। तो उसकी फ्रेंड्स बोलती हैं कि वो कुछ ऐसा करे कि ओतानी भी उसे लाइक करने लगे और उसे कोई गिफ्ट देने को बोलती है। जिसके बाद रीसा वही रिस्ट बैंड जो वो ओतानी के लिए लाई थी उसे देने का सोचती है, लेकिन उससे पहले ही दोनों में प्रेजेंट को लेकर बहस हो जाती है और रीसा बोलती है कि वो ये प्रेजेंट उसके लिए नहीं बल्कि किसी और के लिए लेकर आई है, जिसपे ओतानी को लगता है कि वो ये प्रेजेंट माई के लिए लेकर आई है। और ये सारी बातें माई भी सुन रहा था और रीसा उस प्रेजेंट को डस्टबिन में फेंक देती है और रोने लगती है, क्योंकि वो सच में ये प्रेजेंट ओतानी को देना चाहती थी। और तभी उसके पास माई आता है जो उसे चीयर अप करता है। नेक्स्ट डे से रीसा माई का फैन ग्रुप बनाती है, जिसका नाम है माइटी टीम, जो माई के पीछे पागल थी। उसके लिए चीयर करना, उसका काम करना, दिन रात उसके आगे पीछे घूमना, इवन क्लास में भी और बास्केटबॉल कोर्ट में भी, यानी उसके हर छोटे बड़े चीज का ख्याल रखना जैसे कि वो कोई प्रिंस हो। यही उस टीम का काम था, जिसकी हेड रीसा थी। और ये सब कुछ देखकर ओतानी के जेलसी लेवल का कोई ठिकाना नहीं था। और एक दिन वो रीसा को बोलता है ये सब कुछ बंद करने के लिए, पर वो बोलती है कि वो उसे ऑर्डर देने वाला कोई नहीं है, जिस पे ओतानी कुछ नहीं बोलता, पर रियलिटी में उसे बुरा लग रहा था और इसका असर उसके गेम पे भी दिखता है, जो चीज़ माई भी नोटिस करता है। और एक दिन उससे बात करता है और बोलता है कि रीसा एक अच्छी लड़की है और अगर वो लड़की होता तो वो कभी भी उसके जैसे छोटे हाइट वाले लड़के को डेट नहीं करता, लेकिन रीसा ने उसे चूज़ किया है और अगर वो टाइम रहते कोई डिसीजन नहीं लेगा तो कोई और दिलवाला दुल्हनिया ले जाएगा और वो शादी में बिरयानी खाता रह जाएगा। एंड ओतानी वाज लाइक, कौन है वो दिलवाला, जरा मैं भी तो जानूं। और माई बस स्माइल करता है। वहीं रीसा माई के लिए बड़ा सा पोस्टर बनाती है, जिसमें वो आई लव माई लिखती है और उसकी फ्रेंड्स उसे समझाती हैं कि वो गलत कर रही है, पर रीसा बोलती है कि माई कभी भी उसे हर्ट करने वाली बातें नहीं बोलेगा, जिस पे उसकी फ्रेंड्स बोलती हैं कि वो बस सच से दूर भाग रही है, क्योंकि ओतानी ने अभी तक उसे कोई क्लियर रिस्पॉन्स नहीं दिया है। और तभी उनका एक और फ्रेंड उन्हें बुलाने आता है, ये बोलकर कि ओतानी ने एक ब्लंडर किया है। और उन्हें पता चलता है कि ओतानी ने माई के साथ 3-3 बास्केटबॉल मैच का चैलेंज एक्सेप्ट किया है। हालांकि रीसा उसे समझाने की कोशिश करती है कि माई ने नेशनल टूर्नामेंट खेला हुआ है और वो उससे कभी नहीं जीत सकता, पर ओतानी उसकी बात नहीं सुनता। तो रीसा उसे पागल बुलाती है, जिसपे ओतानी बोलता है कि वो पागल और शॉर्टी दोनों है, पर फिर भी वो ये गेम खेलेगा और वो अपने माई को चीयर करने जरूर आए। नेक्स्ट डे होता है मैच डे, जिसे देखने पूरा स्कूल आया था, जिसमें आधा से ज्यादा तो माई के सपोर्टर ही थे और माई की टीम भी स्ट्रांग थी, जो नेशनल टूर्नामेंट खेल चुकी थी। वहीं ओतानी की टीम उसके आगे कहीं स्टैंड ही नहीं करती थी, लेकिन फिर भी ओतानी कॉन्फिडेंट होता है कि वो माई को रीसा के सामने हरा देगा और बताएगा कि उसका माइटी उसके जैसे शॉर्टी के आगे कुछ भी नहीं है। लेकिन जब गेम शुरू होता है, जो 10 मिनट चलने वाला था, तो बॉल एक बार भी ओतानी या उसकी टीम के पास आती ही नहीं है, सिवाय थ्रो इन के। और इसी में ओतानी इंजर्ड भी हो जाता है, उसके एंकल में चोट आ जाती है। स्टिल वो गिव अप नहीं करता और खेलता जाता है। ऊपर से जब देखता है रीसा को माई के लिए चीयर करते हुए तो जेलस भी होता है। हालांकि ओतानी के चोट लगने से रीसा को बुरा भी लगता है, पर उस पे तो धुन सवार थी ओतानी को भुलाने की, तो वो माई के लिए चीयर कंटिन्यू रखती है। देखते देखते स्कोर 0-28 हो जाता है, यानी ओतानी की टीम बहुत ही बुरे तरीके से हार रही थी और वो थक भी चुका था और माई उसे गिव अप करने को बोलता है, तो ओतानी भी हार मान लेता है। पर तभी रीसा की फ्रेंड्स उसे ओतानी के लिए चीयर करने को बोलती हैं, जिसके बाद रीसा निकालती है अपना बड़ा सा पोस्टर, जिसपे आई लव माई की जगह आई लव माई शॉर्टी लिखा था। और वो ओतानी से बोलती है कि भले ही वो गेम जीते या ना जीते, बट एटलीस्ट वो गेम उसके लिए एक्साइटिंग तो बनाए। और वही तो बोलता था कि हाइट मैटर नहीं करती, तो वो गिव अप ना करे। उसके बाद ओतानी मोटिवेट होता है, वो फिर से उठता है, गेम फिर से स्टार्ट होती है और बचे हुए आखिरी 1 मिनट में वो फाइनली किसी तरह खुद ही मैनेज करके 2 पॉइंट ले लेता है, यानी स्कोर हो जाता है 2-28। और हम देखते हैं कि ओतानी ने वही रिस्ट बैंड पहना है जो रीसा उसके लिए प्रेजेंट में लाई थी। और भले ही वो गेम हार चुका हो, बट रीसा को वो जीत लेता है और उसके लिए अपनी फीलिंग्स को भी लेकर क्लियर हो जाता है। और वही माई दोनों के लिए खुश होता है।
नेक्स्ट सीन में दोनों वापस घर जा रहे थे और फाइनली ओतानी रीसा को अपनी फीलिंग्स बताता है और हमेशा उसे उसके साथ रहने को बोलता है और उनके इसी किस के साथ ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो इस मूवी की एक्सप्लेनेशन यहीं पे होती है ख़त्म। आपको मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और मुझे इनकरेज करने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखें। सायोनारा।